सो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो लॉगिन एपीआई हमने बनाई थी उसको हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है गेट और पोस्ट मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके रेस्पॉन्स को प्रिंट करा सकते हैं। जो हम काम पिछली वीडियो में पोस्टमैन में कर रहे थे वो इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं विद एपीआई के साथ। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। और जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में बनाई थी हमने लॉगिन एपीआई, वो भी जेंगो में। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लॉगिन एपीआई को हम कैसे पाइथन कोड में टेस्ट कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लॉगिन एपीआई को टेस्ट करने के लिए मैंने पोस्टमैन यूज़ किया था। तो वो जो पोस्टमैन हम यूज़ कर रहे थे वो एक्चुअल पाइथन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो रेस्पॉन्स है यहाँ पे आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली या फिर 200 स्टेटस आ रहा है या इनवैलिड का जो भी आ रहा है वो हम कैसे पाइथन कोड के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं सब कुछ। जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ ये सीरीज़ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत एडवांस लेवल पर जाने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे टेस्ट नाम से test.py नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करने से के बाद मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ। PyPastore रिक्वेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी है जिससे हम सारी चीज़ें टेस्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, जो रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी थी वो इंस्टॉल कर ली है और मैं क्या करता हूँ, एक पिप इंपोर्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर रिक्वेस्ट करने का रीज़न ये था कि मुझे क्या करना है, जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है इसके द्वारा सारी चीज़ें टेस्ट करनी है। क्यों टेस्ट करनी है? क्योंकि हम जो ये यहाँ पर जो हम पोस्टमैन में यूज़ कर रहे थे टेस्टिंग के लिए वो एक्चुअल में कोड में करना ज़रूरी है, क्योंकि कोड में हम टेस्ट करने के बाद ही हम किसी एप्लीकेशन को एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है पाइथन में जिससे हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मतलब जो पोस्टमैन काम कर रहा है वो रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी कर सकती है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बेस यूआरएल नाम से वो बनाता हूँ और यहाँ पे एक लॉगिन एपीआई नाम से वो बनाता हूँ, यूआरएल बनाऊंगा। तो मेरा जो बेस यूआरएल होने वाला है ये वाला होने वाला है, दिखाता हूँ। मेरा जो बेस यूआरएल होगा ये होगा, क्योंकि जो भी डोमेन का एक बेस यूआरएल होता है यही होता है। ठीक है, लॉगिन एपीआई क्या होगी, मेरी अकाउंट के अंदर होगा मेरा लॉगिन। ठीक है, अकाउंट के अंदर मेरा लॉगिन होगा, ये मेरा लॉगिन यूआरएल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लॉगिन यूआरएल कर दूंगा। ये बेस यूआरएल हो गया मेरा, ये लॉगिन यूआरएल हो गया। ठीक है, अगर तो आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये वाला। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, मैंने अकाउंट की स्पेलिंग गलत डाल दी थी, तो ये पूरा बनेगा। तो मेरा बेस यूआरएल क्या हो गया, ये हो गया, और ये मेरा लॉगिन यूआरएल हो गया। ठीक है, तो बेस यूआरएल ध्यान रखना चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम बेस यूआरएल ऊपर बनाते हैं और लॉगिन यूआरएल ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, तो मैंने एक बेस यूआरएल भी बना लिया, लॉगिन यूआरएल भी बना लिया। तो अब ध्यान दो, जब मैं इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ मैं, तो ब्राउज़र में मेरे में क्या आ रहा है, इट्स वर्किंग आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन में यहाँ पे गेट मेथड करूँ, तो अगर मैं कॉल करूँ गेट मेथड के थ्रू इस यूआरएल को, तो यहाँ पे भी मेरा जो रेस्पॉन्स में आ रहा है वो इट्स वर्किंग आ रहा है और स्टेटस 200 आ रहा है। तो ये कोड में कैसे आ सकता है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेट, मतलब एक वो लिख लेता हूँ कि मैं गेट जो है एपीआई कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी अकाउंट में। ठीक है, तो मैं अकाउंट में ये गेट एपीआई कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये मैंने बस कमेंट लिखा है, इसका कोड आपको सब मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, या कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप मेरा जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आप कॉपी कर सकते हैं सेम टू सेम। तो मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेस यूआरएल। एक मिनट, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एफ लगाया और एफ लगाने के बाद ये लिखा, और यहाँ पे मुझे लिखना है बेस यूआरएल, और यहाँ पे भी लिखना है मुझे फिर लॉगिन यूआरएल। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये बना लिया और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ रेस्पॉन्स को डॉट टेक्स्ट। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ। और जब मैं इस फाइल को रन करूँगा पाइथन test.py, तो आप देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन का एरर आ रहा है, देख लेता हूँ क्या एरर है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट करा तो यहाँ पे नो कनेक्शन, कुछ एरर ऐसा है। तो मैं दोबारा इसे रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ दोबारा, और यहाँ पे मेरा इनवैलिड कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ पे HTTP नहीं लगाया है।
ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा कॉल करता हूँ, तो रेस्पॉन्स में देखो यहाँ इट्स वर्किंग आ रहा है मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, इट्स वर्किंग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं .json नाम से ऐसा भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे कॉल करूँगा तो यहाँ पे जेसन आ ही रहा है, और उसके अलावा मैं यहाँ से मैसेज उठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अगर मैसेज उठाना चाहूँ तो इस तरीके से भी उठा सकता हूँ, सीधा मैसेज आ गया इट्स वर्किंग। और अगर मुझे देखना है कि जो रेस्पॉन्स का स्टेटस है वो क्या है, तो स्टेटस अंडरस्कोर कोड लिख सकता हूँ, मैं स्टेटस अंडरस्कोर कोड लिख सकता हूँ। और अगर मैं प्रिंट करूँ इसे दोबारा, तो यहाँ पे देखो इट्स वर्किंग मैसेज आ रहा है, जो कि मैसेज इस लाइन से आ रहा है, और स्टेटस 200 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो गेट मैट्रिक का स्टेटस है वो सही काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी तरीके से पोस्ट मेथड चेक करना है अकाउंट में, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेस्पॉन्स, और जो मेरा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होगा वो भी यही होगा, और इसी तरीके से लॉगिन का भी यही होगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न में एक चीज़ सेंड करनी है, डेटा क्यों सेंड करना है, क्योंकि हम जब पोस्ट मेथड भेजेंगे हम डेटा सेंड करेंगे। डेटा में क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड होगा हमारा। ठीक है, तो ये पोस्ट मेथड का है। अब मुझे जो डेटा है वो यहाँ पे बना लेता हूँ, डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे यूज़र नेम क्या होगा मेरा, लेट से मैंने मान लिया यूज़र नेम, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, और पासवर्ड भी मेरा क्या होगा, लेट से हेलो हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले ऊपर वाली इन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रिंट होगी, नहीं करूँगा तो। और यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे प्रिंट में जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर से हमें मैसेज निकालना है। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ पाइथन टेस्ट डॉट py, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या रेस्पॉन्स आता है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद जो मैसेज है उसे बाद में निकालेंगे, हम सीधा पहले रेस्पॉन्स को निकाल लेते हैं, रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जेसन जेसन डी कोड का एरर है, तो मैं जो रेस्पॉन्स है केवल उसे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या है, ये क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने यहाँ पे फिर दोबारा करा, और यहाँ पे 500 का एरर आ रहा है। एक्चुअली में कुछ सर्वर का इशू है, तो आप ध्यान दो कि यहाँ सर्वर का इशू है, तो सर्वर की तरफ से एरर है। अगर मैं इसे रिलोड करूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्वर का इशू है। क्यों सर्वर का इशू है, क्योंकि हमने ना यहाँ पे लास्ट में स्लैश नहीं लगा रखा। ठीक है, तो स्लैश लगाना बहुत ज़रूरी है URL में, क्योंकि हमने लगाया है। अगर मैं कोड में दिखाऊं तो मैंने ना अकाउंट के URL में लास्ट में स्लैश लगाया, तो मैंने यहाँ स्लैश नहीं लगाया था, इस वजह से एरर दे रहा था। लेकिन ये गेट तो मतलब गेट तो चल गया था, लेकिन ये पोस्ट नहीं चल पा रहा था, तो ये लगाना ज़रूरी है। जैसे ही मैंने ये लगाया तो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी होगा उसका रेस्पॉन्स यहाँ पर 201 आ गया। क्यों आया 1 पता है, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड गलत होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल तो जाए मैसेज में, उसके साथ साथ 401 अनऑथराइज वाला स्टेटस कोड भी जाए, तो हमारा मैसेज नहीं आ रहा है। चलो एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं .json करता हूँ, और जेसन के अंदर से मैं निकालता हूँ मैसेज। इसके अंदर मैसेज है क्या है ये देख लेता हूँ, हाँ मैसेज ही है। और एक निकालता हूँ स्टेटस, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा करता हूँ, इस बार दोनों चीज़ मंगाई है मैंने। और क्या कहा है मैंने कि मेरा जो भी इन यूज़र नेम को और पासवर्ड सेंड करने के बाद API पे कॉल जा रही है, उसका इनवैलिड मैसेज जो आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, 401 हमारा वो आ रहा है, जो हमारा कोड मतलब जो स्टेटस कोड है जो हमने दिया है वो अनऑथराइज्ड वाला। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड सही डालूँ और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही डालूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए सक्सेसफुली लॉगिन सक्सेसफुली, और स्टेटस कोड आना चाहिए 200। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो आप देख सकते हैं मेरा जो मैसेज है लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है, 200 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कल मान लो हम जब इससे कनेक्ट करेंगे अपने लॉगिन UI से, तो हम सिंपल करेंगे, हम कहेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 आएगा, तो हम दिखा देंगे, मतलब हम यहाँ पे सक्सेस दिखा देंगे, एल्स हम एरर दिखा देंगे।
तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम अपना लॉगिन यूआई को कनेक्ट करेंगे तो हम ये लॉजिक लगा के हम न्यू विंडो खुलवाएंगे। ये सारा लॉजिक कैसे लगेगा ये अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लॉगिन जो यूआई हमने बनाया था उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने देखा था कि जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है उसके साथ हम गेट और पोस्ट नाम का जो ये है रिक्वेस्ट हम कैसे सेंड कर सकते हैं और इसके द्वारा हम कैसे लॉगिन करा सकते हैं। वैसे रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड है, आप उन्हें आगे देख सकते हैं। हम थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आगे चल के हम सारी चीज़ें आराम से सीख लेंगे। तो फिलहाल रिक्वेस्ट के बारे में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसे कनेक्ट करेंगे हम अपने लॉगिन यूआई से।